नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जो नया टॉपिक है वह है वेद। वेद के विषय में पूर्व की कक्षाओं में भी आप पढ़ते आए हैं, लेकिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए, वेद का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। यानी वेद जो है, वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान से होता है। तो कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। वेद का तात्पर्य ज्ञान से है, और कैसा ज्ञान होगा? वो आध्यात्मिक ज्ञान होगा। ठीक है ना। संस्कृत भाषा के यह विद धातु से बना है ना। संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। यानी विद धातु से बना है तो उसका अर्थ होता है जानना। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है ना। तो शाब्दिक अर्थों में वेद का तात्पर्य ज्ञान से है, और ऐसा ज्ञान जो आध्यात्मिक हो, और संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका तात्पर्य होता है जानना। ठीक है ना। वेद के जो संकलन करता है ना, वेद के संकलनकर्ता यानी कि जिन्होंने कलेक्शन किया था, तो उसका नाम है कृष्णद्वैपायन। यानी वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्णद्वैपायन थे। इन्हें जो है वेद व्यास की संज्ञा दी गई। ठीक है ना। वेद व्यास की संज्ञा दी गई थी। किसको? कृष्णद्वैपायन को। कृष्णद्वैपायन कौन है? जो वेद के संकलन करता है। खासकर यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो कृष्णद्वैपायन थे, और कृष्णद्वैपायन को ही वेद व्यास की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। वेद से ही सबसे पहले आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। यानी प्रारंभिक जानकारी जो है मिलती है आर्यों के भारत में आगमन की पहली जानकारी जो प्राप्त होती है आपको, वो किससे प्राप्त होती है? वेद से प्राप्त होती है ना। वेद से ही आर्यों के भारत आगमन की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। वेद को अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है ना। वेद को अपौरुषेय के नाम से जाना जाता है। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है ईश्वर द्वारा रचित, है ना। अपौरुषेय का तात्पर्य क्या होता है? ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर द्वारा रचित। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बराबर परीक्षाओं में पूछता है कि अपौरुषेय यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो वेद। यानी वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का तात्पर्य पूछता है तो ईश्वर द्वारा रचित यह वेद है। साथ ही साथ देखेंगे वर्तमान में जो भी वैदिक साहित्य उपलब्ध हैं आपके, है ना, जो भी वैदिक साहित्य उपलब्ध है उसे आप कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। यानी कि वैदिक साहित्य को संहिता के नाम से ही जाना जाता है। यह शब्दावली देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि संहिता क्या है। तो संहिता क्या है? यह वैदिक साहित्य है ना। तो वर्तमान में जो भी वैदिक साहित्य उपलब्ध हैं उसे ही आप संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शब्दावली बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि संहिता क्या है। आगे की तरफ देखते हैं। वैदिक जो ऋषि मुनि थे, है ना, वैदिक जो ऋषि मुनि थे, जो भी ईश्वर से इनको संदेश प्राप्त हुआ था ऋषि मुनियों को, है ना, या ऋषि मुनियों के संदेश का संकलन, है ना, तो ईश्वर के द्वारा जो भी संदेश का संकलन था, यानी कि ऋषियों और मुनियों को जो भी ईश्वर द्वारा प्राप्त संकलन था, ठीक है ना, यह मुख्य रूप से वेद ही कहलाता है। अगर ये कोई पूछे कि वेद किसे कहते हैं,
तो शाब्दिक अर्थों में वेद किसे कहते हैं? तो ऋषियों मुनियों को जो ईश्वर द्वारा संदेश प्राप्त हुआ था उसी का संकलन क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। ठीक है ना। तो ये तो बहुत छोटा सा इस तरह से इसकी परिभाषा है। तो वेद हो गया। वेद आपके 4 हैं। ये सभी चीज़ें तो आप छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है। तो वेद आपके कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है ना। वर्तमान समय में आपके 4 वेद हैं। अब चारों वेद कौन है? क्रमशः। कभी कभी यह क्रमशः भी पूछ देता है ना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कौन सा वेद है? पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा अथर्ववेद है। ठीक है ना। तो पहला ऋग्वेद है। अगर आपको इस तरह से याद करना है, जो कि परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है और इसको सही ढंग से सही रूप से बैठाने के लिए कहता है। तो 4 विकल्प होता है और चारों विकल्प में एक विकल्प सही रूप से बैठाया जाता है। बाकी इसमें शाम के बाद यजुर कर देगा, अथर्व कर देगा। इस तरह से वो इस तरह से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः सही है। तो इस तरह से तो ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। याद करने के टेक्टिस यही है कि ऋग्वेद को याद करेंगे पहला और अंतिम अथर्ववेद को याद करेंगे। ऋग्वेद के बाद सामवेद है, ये जानना जरूरी है, और अथर्ववेद के पहले यजुर्वेद है, ये जानना जरूरी है। तो ऐसे इस तरह से इस सीक्वेंस से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये छोटा सा ये टॉपिक था और 2-3 प्रश्न इससे परीक्षाओं में पूछता है। जैसे पूछता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन थे, ये नाम पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण द्वापायन या वेद व्यास। ठीक है ना। और ये भी पूछता है कि आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी आपको किससे मिलती है? तो वेद से मिलती है। वेद को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा रचा गया है, इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ संहिता क्या है? तो संहिता क्या है? वैदिक साहित्य पर उपलब्ध है, कराया गया एक तरह से ग्रंथ है, या यूँ कहें कि वैदिक साहित्य ही संहिता कहलाता है। इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। वेद 4 हैं, ये क्रम से आपको जानना जरूरी होगा। तो मुझे विश्वास है कि छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह से पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। ये चूँकि सिस्टम वाइज क्रम वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ऋग्वेद के विषय में डिटेल बताएंगे कि ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं उस समय प्रचलन में रही हैं, सब कुछ आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।